Hello friends. So today we'll discuss specially question number 58 and 59 of special maths question. You can see the in the playlist special math questions. Okay. तो क्वेश्चन नंबर 58 और 59 सॉल्व करने वाले हैं अभी इस वीडियो में हम, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक स्पेशल मैथ क्वेश्चन नहीं देखे रहेंगे तो आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो 58 के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होगा तो मैंने यहाँ पे लिख के लिया है, और लास्ट टाइम भी बताया था आपको। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टैन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आपको बस क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो फिर सॉल्व करते हैं। देखिए 1 बाय 1 पहला क्या दिया है, y इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ लॉग एक्स है, ठीक है। तो इसको अभी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ टैन इनवर्स ना। देखो ऐसे एक स्टेप लिख देते हैं हम। तो अभी देखो ये log x है फिलहाल, तो टैन इनवर्स ऑफ x के जैसा है, तो x के जगह पे log x है, तो क्या आएगा, डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। एक्स के जगह पे log x है तो log x का स्क्वायर आ जाएगा। सिंपल है बहुत एकदम, इनटू डेरिवेटिव ऑफ log x, ठीक है। तो अभी बस इसको सॉल्व कर दीजिए आप, तो क्या आएगा 1/1 प्लस, इसमें कुछ नहीं करना आपको, ऐसे ही रखना है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x, तो ये हमारा आंसर हो गया, खत्म। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट हम देखिए क्या दिया है। कॉट इनवर्स ऑफ सेकेंड सम है हमारा y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 4x, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे आपको डेरिवेटिव पता होना चाहिए। तो कॉट इनवर्स का क्या होता है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसे लिखेंगे डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ जो भी है। तो अभी आपको पता होना चाहिए डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स क्या होता है, अभी पीछे लिख के दिया है मैंने। क्या होता है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जो रहता है उसका स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आएगा 1/1 प्लस -1 इसका जो भी है इसका स्क्वायर हो जाएगा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ ये अदर देन एक्स है इसलिए इसका डेरिवेटिव लेते हैं 4x। तो अभी आपको 4x का डेरिवेटिव पता होना चाहिए, उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए डेरिवेटिव ऑफ a⁻x क्या होता है, a⁻x इंटू लॉग ए होता है, ठीक है। ये सब आपको पता रहना चाहिए फॉर्मूला। तो क्या आएगा, ये एज इट इज 1 प्लस, आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो, फिलहाल मैं ऐसे रख रहा हूँ ताकि कुछ कन्फ्यूजन ना हो। तो क्या आएगा 4x इंटू लॉग 4। तो आप फाइनली आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, -4x इंटू लॉग 4 अपॉन 1 प्लस, इसको 16x भी लिख सकते हैं आप ठीक है। फिलहाल कुछ नहीं लिख रहा हूँ मैं, ऐसे रख रहा हूँ। ओके, सो ये हमारा सेकेंड आंसर हो गया। सो बहुत ही आसान था। नेक्स्ट थर्ड देखिए क्या दिया है y इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ रूट एक्स है। सेम मेथड फॉलो करेंगे, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा आपके पास, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ टैन इनवर्स ऑफ रूट एक्स। अभी आपको टैन इनवर्स का डेरिवेटिव पता होना चाहिए, क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1/1 प्लस इसका स्क्वायर होता है जो भी रहेगा एंगल। तो अभी आप देख सकते हैं ये अदर देन एक्स है तो इसलिए हमें इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, सिंपल। तो ये क्या आ जाएगा 1/1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर एक्स होता है, और ये 1/2 रूट एक्स। आप अच्छे से लिख सकते हैं इसको, 2 रूट एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो ये हमारा हो गया dy बाई डी एक्स। ओके, तो हमारा आंसर हो गया, सिंपल एकदम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 58 का फोर्थ सम, y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सम आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन करके, या फिर कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन करके करते हैं क्या, चलो अच्छा करके बताता हूँ। पुट x इक्वल टू, समझो मैंने साइन थीटा डाला, तो ये क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू थीटा। तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको चेंज कर दिए सिस्टम में,
तो कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। बट आई थिंक यहाँ पे कुछ फ़ायदा नहीं होगा आपको, तो एक काम करते हैं, इसको डायरेक्ट डेरिवेटिव लेते हैं, इसका कुछ यूज़ नहीं है, नो यूज़। स्क्वायर रूट रहता तो होता था, ठीक है, जाने दो। इसको हम वापस सॉल्व करते हैं, रुको। क्वेश्चन नंबर 58 का चौथा, y इक्वल टू क्या है, तो मतलब ये तो डायरेक्ट ही सॉल्व करना पड़ेगा, जल्दी हो जाएगा। और सो डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अभी कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव आपको पता रहना चाहिए, क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स होता है -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जो भी रहता है उसका स्क्वायर लेते हैं, तो ये क्या आएगा, -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस यहाँ पे जो भी है उसका स्क्वायर, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ ऑफकोर्स ये जो भी पार्ट है आपका 1 माइनस एक्स का स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं हम, तो क्या आएगा, -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बहुत सिंपल है, a माइनस बी द होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आएगा, आप देख सकते हैं। इसका क्या आएगा, 0 माइनस 2x आ जाएगा, तो ऊपर क्या आ गया आपका -1 इंटू 10, तो दिस इज प्लस 2x अपॉन रूट ऑफ, नीचे क्या आएगा 1 माइनस 1 प्लस 2x स्क्वायर हो गया माइनस x⁴, ये कैंसिल हो गया। आप यहाँ से यहाँ पे क्या बचा अभी, 2x स्क्वायर माइनस x⁴, यहाँ से आप चाहिए तो x स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। सो ये बाहर आके क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, इंटू ये जो भी आपका ये कैंसिल हो गया। सो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ओके। सो ये हमारा dy बाई dx हो गया। कुछ नहीं, डायरेक्ट डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज़ किया आपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 का 5th वन देखो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan x बाई 2। अभी देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो tan इनवर्स ऑफ, ये 1 के जगह फिलहाल मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देख लो एक बार, ये ऐसे ही लिख रहा हूँ, 1 इंटू लिख दे रहा हूँ ताकि एक साथ दोनों लिखूँ। तो अभी आप देख सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, tan इनवर्स ऑफ, इसके जगह पे मैं tan 45 लिख रहा हूँ। सो tan 45 लिखते जा रहे हैं बस, 1 प्लस, बहुत सिंपल है, tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई 2। अभी आप देख सकते हैं, ऐसा लिखने से फ़ायदा क्या हुआ, आपके पास एक फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा tan a माइनस बी, मतलब पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है ऐसा। कहाँ पे लिखूँ, इधर ही लिख देता हूँ साइड में, रुको। सी tan a माइनस बी होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ऐसा फॉर्मूला होता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 आ गया, ठीक है, ये y हो गया। इसको डिफ्रेंशिएट करिए अभी, डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्ट, पाई बाई 4 इज लाइक कॉन्स्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव 0, x बाई 2 का -1/2 आ गया, आप देख सकते हैं। सो द आंसर इज -½ खत्म, ठीक है, ये हमारा -½ आ गया आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, तो यहाँ पे सॉल्व करता हूँ ताकि एक स्लॉट में हो जाए पूरा सॉल्यूशन। क्या है क्वेश्चन, देखिए 58 का लास्ट सम, 7th वाला ना, आई थिंक कौन सा सॉल्व किया हमने, 5th किया, 6th, ओके। सो आई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, y इक्वल टू, पहले मैं इसको ऐसे लिखूंगा, आई कैन राइट दिस एज 1 अपॉन साइन एक्स, आई कैन राइट दिस एज कॉस अपॉन साइन एक्स। सो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ, इसका बेस सेम है तो ये साइन हो गया, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स। अभी आपको ना कुछ रिजल्ट पता होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे साइड में ही लिखता हूँ डायरेक्ट। ये क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर होता है, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये होता है 2
साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। तो यहाँ पे कौन सा रिजल्ट यूज़ किया देखो, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्री में किया था, 1 माइनस कॉस रहेगा तो 2 साइन स्क्वायर आता है, ठीक है, याद रखो। और साइन थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। हाफ रे थीटा रहेगा तो हाफ आता है, 2 थीटा रहता है तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आता है, ठीक है। ओके, तो चलो फिर देखते हैं अभी क्या होगा। ये 2 कट गया, एक कॉस कट गया, तो क्या बचा, कॉस एक्स बाई टू अपॉन साइन एक्स बाई टू, ठीक है। तो अभी आपको पता है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कॉट एक्स बाई टू। तो अभी यहाँ पे tan इनवर्स से बदला, अंदर tan आना चाहिए, तो इसके लिए हम ऐसा जुगाड़ लगा सकते हैं। सो आई कैन राइट दिस tan 90 माइनस, आपको पता रहेगा tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ये कट गया, सो पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू आ गया। तो हमारा y हो गया, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू कॉन्स्टेंट है 0, इसका -1/2। सो द आंसर इज -1/2। आई होप आपको समझा रहेगा। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है अभी जो हम सॉल्व करेंगे 59, ठीक है। तो चलो फिर देखते हैं क्या दिया हमारे पास, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाला सम है। तो फिलहाल मैं, आप देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक पे जाके, स्पेशल मैथ्स क्वेश्चन बैंक में, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने एक शीट में पूरे क्वेश्चंस लिख के रखे इसकी वजह से। ओके, सो देखते हैं, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। 4 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स अपॉन रूट ऑफ 41 है, ठीक है। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है ये सारे क्वेश्चंस में, देखो कैसे करते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते। सो दिस इज इक्वल टू, आप स्टेप देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4/√41। आपको बाद में समझ में आएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं, वेट। इसको मैं 5/√41 लिख रहा हूँ और एक कॉस एक्स लिख रहा है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे कैसा होता है अगर यहाँ पे बाहर साइन इनवर्स आ रहा मतलब अंदर साइन का कुछ तो आना चाहिए, ठीक है, ऐसा आप ध्यान में रखो। और मुझे यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। अगर कॉस इनवर्स रहेगा तो कॉस वाला अंदर फॉर्मूला बनाते हैं, वैसे सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपको क्या करना है, बस कंसिडर करना है। अभी देखो ये साइन है तो इसको मैं कॉस ले लेता हूँ, ये कॉस है तो इसको साइन ले लेता हूँ। तो इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ, लेट सपोज ये जो टर्म है 4/√41 इज इक्वल टू, समझो मैंने कुछ तो लिया, कॉस ए ले लिया, ठीक है। और ये वाला जो टर्म है 5/√41, इसको मैंने साइन ए ले लिया, ठीक है, समझो एक टाइम के लिए। तो इसका मतलब क्या होगा, सो दैट कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 4/√41 का स्क्वायर 5/√41 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 16/41, 25/41, बेस सेम है। सो 41/41, तो आइडेंटिटी होल्ड्स, सो देयरफॉर आइडेंटिटी होल्ड्स। इसका मतलब आपने जो लिया है वो सही है, ठीक है। तो अभी देखते, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन एक्स, फिर बाद में ये क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अभी आप चाहिए तो इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिख दीजिए, साइन एक्स इंटू कॉस ए, थोड़ा अच्छे से लिख रहे, कॉस एक्स इंटू साइन ए, ताकि ये फॉर्मूला बन जाए। आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला बन गया। अभी ये हो गया साइन एक्स प्लस ए हो गया। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया कौन सा, साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये कट गया तो एक्स प्लस ए आ गया। सो इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव 1 हो गया, कांस्टेंट का 0, सो द आंसर इज 1, ठीक है। तो ऐसा आप बहुत सारा कौन सा भी टाइप का सम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है,
ये आपको आना ही चाहिए, ठीक है। ओके, चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉरी सेकंड। ओके, जो देखो फिर क्वेश्चन नंबर 59 का सेकंड। सो y इज इक्वल टू क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ 3 cos 3x माइनस 4 साइन 3x अपॉन 5, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कॉस इनवर्स है, मतलब कॉस का फॉर्मूला अंदर आना चाहिए और माइनस वगैरह दिख रहा है, तो यहाँ पे पक्का ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस रहेगा तो माइनस आता है, साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। ऐसे याद रखना है आपको, बहुत इजी है, ठीक है। इसको ये आपको आपके लिए लिखा है मैंने, ताकि बाद में तकलीफ ना हो कुछ। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। सो कॉस इनवर्स ऑफ सेम मेथड 3/5 इंटू कॉस 3x माइनस 4/5 इंटू साइन 3x। अभी आपको पता चल गया रहेगा मैं क्या करने वाला हूँ। लेट 3/5 इज इक्वल टू कॉस ए ले लेते एंड 4/5 इज इक्वल टू साइन ए, सो दैट कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए देखते हैं क्या आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर 4/5 का स्क्वायर, ठीक है। सिंपल एकदम। 9/25 16/25 25/25 डायरेक्ट लिखे 1। सो आइडेंटिटी होल्ड्स, राइट। सो आइडेंटिटी होल्ड्स, ओके। इसका मतलब आपने जो किया है सब्स्टिट्यूशन वो सही है, मतलब जो आप कंसिडर कर रहे हैं। तो देयरफॉर y इक्वल टू क्या आ गया, कॉस इनवर्स ऑफ ये हो गया कॉस ए इंटू कॉस 3x माइनस साइन ए इंटू साइन 3x। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा ये फॉर्मूला एक्चुअली, सो दिस बिकम कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस 3x आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज़ किया कौन सा, कॉस ए प्लस बी का। सो कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, प्लस रहेगा तो माइनस आता है साइन ए साइन बी। तो आप देख सकते हैं बस b की जगह पे 3x है और कुछ नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कैंसिल हो गया। सो a प्लस 3x आ गया हमारे पास। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। सो dy/dx इज इक्वल टू, ए कांस्टेंट है तो 0, 3 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, सो द आंसर इज 3, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते 59 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x। भी आपको इसके लिए ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। साइन 3 थीटा क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तभी आप ये सम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है आपको। पुट x इक्वल टू साइन थीटा, तो इसका मतलब क्या आएगा, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। वो बात की बात है, उसको देखेंगे आप लोग। फिलहाल ये क्या हो गया फिर, कॉस इनवर्स ऑफ 3 साइन थीटा हो गया माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये कॉस इनवर्स ये हो गया साइन 3 थीटा। अभी आपको पता है इसको मुझे कॉस इनवर्स बाहर है तो अंदर भी कॉस आना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसा लिखेंगे कॉस 90 माइनस लिख देंगे, ठीक है, सिंपल। तो कॉस इनवर्स और ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, π/2 माइनस 3 थीटा। बट हमें एक से डिफ्रेंशिएट करना है, तो थीटा क्या आएगा, साइन इनवर्स लिख देंगे। सो बहुत ही आसान है, ठीक है। तो बस अभी इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए, डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा, ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 माइनस 3 इंटू साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। सो द आंसर इज दिस वन, ओके। ये हमारा आंसर हो गया, खत्म, ठीक है। यस, चलो नेक्स्ट हम देखो। सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है। आप देख सकते हैं अगर मैंने साइन थीटा पुट किया तो अपना काम इजी हो जाएगा। पुट x इक्वल टू साइन थीटा, तो इसका मतलब क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू थीटा। तो ये क्या हो गया, साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा इंटू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया।
तो आपको पता है ये क्या होता है, ये साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है। अगर नहीं पता तो आप यहाँ पे नोट में लिखेंगे, सिंस साइन टू थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आपको पता रहना चाहिए। ये कैंसिल हो गया, टू थीटा आ गया, तो ये वाई हो गया। इसका मतलब क्या होगा अभी हमारा, सो वाई इक्वल टू क्या था, टू थीटा ना, एक मिनट चेक कर लेते हैं। टू थीटा आ गया। तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपल एकदम, यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका वैल्यू डाल देना है। टू थीटा हमने साइन इनवर्स लिया है, इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा हमारा 2 इंटू रूट ऑफ 1 अपॉन, इसका डेरिवेटिव लिख देंगे सिंपल। तो ये क्या आ गया, 2 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स हुआ, ठीक है। ओके, चलो अभी नेक्स्ट सम देखो। नेक्स्ट सम सॉल्व करने के लिए आपको नोट पता होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे नोट लिख देता हूँ। पहला, tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ वाई आई कैन राइट एज tan इनवर्स ऑफ, ये आपको ऑलरेडी पता रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री में किया हुआ है, एक्स माइनस वाई अपॉन, सॉरी एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ऐसा दिया रहेगा तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा दिया रहेगा तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक और चीज़ पता होना चाहिए, tan इनवर्स प्लस वाला हो गया, माइनस वाला ऐसे लिखेंगे, तो दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, ठीक है। माइनस रहेगा तो माइनस नीचे प्लस आता है, प्लस रहेगा तो ऊपर प्लस नीचे माइनस आता है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे यूज़ होगा क्वेश्चन 59 के 5th में, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए यहाँ tan इनवर्स वाला है, सो 8x अपॉन 1 माइनस 15x1। अभी आपको ना इसको ऐसा फैक्टराइज करना है कि यहाँ पे 1 है, अगर यहाँ पे 1 दिखा मतलब समझ जाना है आपको, इन दोनों में से फॉर्मूला यूज़ करना है tan इनवर्स का, ठीक है। तो अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 1 माइनस 15x है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, इसको मैं 3x इंटू 5x लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे 3x प्लस 5x, आप देख सकते हैं, आपको इसको इस तरह से फैक्टराइज आई मीन स्प्लिट करना है कि ताकि ऊपर का भी एडजस्टमेंट हो जाए और नीचे का भी हो जाए। तो भी आप देख सकते हैं कौन से फॉर्म में आ गया, tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, या फिर अगर आपने ए प्लस बी फॉर्म में याद रखा रहेगा वैसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म में आ गया, आप देख सकते हैं ये वाले। तो क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ 3x हो गया, फिर tan इनवर्स ऑफ 5x। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए बस, सिंपल। सो डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस 3x का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x, तो क्या आएगा 3, डायरेक्ट लिखो, 1 अपॉन 1 प्लस 5x का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, डायरेक्ट 5, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 3 अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर हो गया, प्लस 5 अपॉन 1 प्लस 25x स्क्वायर, ठीक है। अभी आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, बाद में कर सकते हैं आगे आप, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ओके, एक मिनट, सॉरी, या क्वेश्चन नंबर 59 का 5th वन हो गया, 6th वन देखो, cot इनवर्स ऑफ 1 माइनस 35x स्क्वायर अपॉन 2x। तो अभी आप देख सकते हैं ये cot इनवर्स है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan इनवर्स, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस 35x स्क्वायर, ठीक है। ओके, आई थिंक मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में तो गलत नहीं लिखा, एक सेकेंड ना देख लेते, cot इनवर्स वाला है ना, हाँ यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। इसको करेक्ट कर लीजिए आप, अच्छा यहाँ पे सही लिखा है मैंने, यहाँ पे गलत लिखा था, ठीक है। तो अभी देखो इसको फैक्टराइज करेंगे कैसे, 1 प्लस, इसको ऐसा स्प्लिट करेंगे कि ऊपर 2x आना चाहिए, प्लस है तो ऊपर माइनस वाला होना चाहिए, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7x इंटू 5x, आप देख सकते हैं 35x स्क्वायर हो गया, और 7x माइनस 5x 2x हो गया, ख़त्म। तो क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ 7x हो गया माइनस tan इनवर्स ऑफ 5x हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं सिंपल एकदम। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा,
सो डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव 1 प्लस 7x का स्क्वायर हो गया इंटू 7, डायरेक्ट लिखो 1/1 प्लस 5x का स्क्वायर हो गया इंटू 5x का डेरिवेटिव, इसका एंगल का डेरिवेटिव अलग से लिखते हैं तो 5। सो द आंसर इज 7/1 प्लस 14 9x स्क्वायर हो गया माइनस 5/1 प्लस 25x स्क्वायर हो गया। आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, आपकी मर्जी। ओके चलो एक और सा मैं इसमें 59 में ओके देखते, चलो फिर क्या दिए देखते। क्वेश्चन में 59 का 6 सम और 7 पता नहीं कौन सा। ओके आप देख लेना। कॉट इनवर्स ऑफ, सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो ए स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर अपॉन 5ax है, ठीक है। देखो फिलहाल तो पहले इसको tan इनवर्स में लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 5x अपॉन ए स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर। अभी देखो अगर आपको tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाना है तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, तो यहाँ पे 1 कैसे लाएंगे, बहुत ईजी है। तो इसको डिवाइड कर दो ए स्क्वायर से, ज़्यादा टेंशन लेना, इसको ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो सब, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल स्टेप है। तो अभी क्या होगा, ये 1 आ गया, इसको 1 लाना है इसकी वजह से। अभी देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, ये कैंसिल होगा तो ऐसा आ गया। अभी देखो इसको मैं फिलहाल क्या बचा, 5x/1 माइनस 6x स्क्वायर ए स्क्वायर बचा ना। तो अभी देखो इसको ऐसे मैनेज करेंगे कि आंसर आ जाएगा। देखो इसको 1 लिखा, इसको मैं यहाँ पे माइनस है ना, ऊपर प्लस आना चाहिए, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू एक्स बाई ए इंटू 2 इंटू एक्स बाई। आप चेक कर सकते हैं, अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो 6 इंटू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, और 3x बाई ए प्लस 2x बाई ए, इसको मिला देंगे तो 5x बाई आ जाएगा, मतलब करेक्ट है आपका। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 3x बाई ए प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x बाई ए। प्लीज़ यहाँ पे फॉर्मूला लिखना आप जो भी यूज़ कर रहे हैं। सिंस tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन x प्लस वाई क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ, अच्छा हम लोग अलग वाला यूज़ कर रहे हैं ना, रुको। तो यहाँ पे जस्ट मेंशन कर रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है आपका, tan इनवर्स ऑफ जो भी आप यूज़ कर रहे हैं x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। ऐसा लिखा यूज़ किया हमने, इस अदर वे राउंड, ठीक है। ओके सो डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, लास्ट स्टेप। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस इसका स्क्वायर। सो बहुत ही आसान है, इनटू इसका डेरिवेटिव तो क्या आएगा, 3/, आएगा। आप देख सकते क्योंकि x का 1 हो गया, 3/, कांस्टेंट रहेगा एज इट इज, प्लस ऐसे 1/1 प्लस ये जो भी है उसका स्क्वायर इंटू ये क्या आएगा, 2/, आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आप इसको सिंप्लीफाई वगैरह कर सकते हैं। सो 3/1 प्लस ये हो जाएगा 9x स्क्वायर ए स्क्वायर 2/1 प्लस 4x स्क्वायर ए स्क्वायर। और एक आध स्टेप आगे सॉल्व कर लो, यहाँ पे स्पेस नहीं तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आगे सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। आई होप आपको समझा रहेगा। सो तो इसमें क्वेश्चन नंबर 57 का भी सॉल्यूशन मैंने अपलोड किया है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अगर आपने पूरा वीडियो हिंट तक देखा तो आपको समझ में आया होगा ज़रूर। थैंक यू वेरी मच।